अस्सलाम वालेकुम। चीन से MBBS करके आने वाले एक होनहार पाकिस्तानी डॉक्टर खालिद मुमताज़ से मेरी बात हो रही थी। वो बताने लगे कि चीनी अपनी ज़ुबान के तकद्दुस के बारे में इस कदर हसास हैं कि अगर कोई चीनी सरकारी अफसर अंग्रेज़ी बोलकर अपना रौब जमाने की कोशिश भी करेगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। क्या प्राइवेट और क्या सरकारी अफसर मजाल है कोई अपनी ज़ुबान की तहकीर की कोशिश भी करे और अंग्रेज़ी या किसी दूसरी गैर मुल्की ज़ुबान का रौब जमाने की कोशिश करे। हमारी ज़हनी ग़ुलामी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मेरे जैसे दीवाने जब अंग्रेज़ी ज़ुबान के गलबे के ख़िलाफ़ बात करें तो उन्हें ऐसे देखा जाता है जैसे उन्होंने कोई अनहोनी या नाकाबिले अमल बात कर दी हो। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ये यकीन करने लगे हैं कि हम अंग्रेज़ी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, हालांकि जर्मन, डच, फ्रांसीसी, मलेशियन, चीनी, जापानी, इतालवी सब कौमों ने अंग्रेज़ी के बगैर ही तरक्की की है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान से कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे उस ज़हनी ग़ुलामी से शदीद नफ़रत है जिसका शिकार हमारी पूरी कौम को बना दिया गया है। पाकिस्तान पर अंग्रेज़ी ज़ुबान को जबरी मुसल्लत करके मगरबी तहज़ीब को रवाज दिया गया, जिसके नतीजे में हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू और तहरीर व तकरीर में सैकड़ों अंग्रेज़ी अल्फाज दर आए हैं और उर्दू के सैकड़ों अल्फाज हमारे हाफ़ज़े से भी महव हो चुके हैं। आज हमें बच्चों को उर्दू अल्फाज के मानी अंग्रेज़ी में बताने पड़ते हैं। गिनती, लिखना और बोलना 100% ख़त्म हो चुका है। फ़रंगी तौर तरीक़ों का चलन बढ़ता जा रहा है। दीनी लिटरेचर जो 100% उर्दू में है, इससे नई नस्ल इस्तिफ़ादा करने के काबिल नहीं रही। रट्टे के ज़रिए इम्तहानात पास करने वाली नस्ल मुलाजमतों के इम्तहानात में 98% फ़ेल हो रही है, जिससे मुआशरे में बेरोज़गारी और बेचैनी बढ़ रही है और एक जुराइम पेशा नस्ल तैयार हो रही है। रट्टा कल्चर डिग्रियों के सबब तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को मसल दिया गया है, जिससे अमली तौर पर बाँझ नस्ल तैयार हो रही है। जो नौजवान किसी दर्जे में बेहतर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं वो यूरोप की मंडियों में अपना हुनर बेच रहे हैं और सारे नाअहल लोग मुकामी अदारों में खपाए जा रहे हैं, जिससे पूरा निज़ाम ममलकत मफलूज और करप्ट हो चुका है। अंग्रेज़ी ज़ुबान और मगरबी तहज़ीबी यलगार के बायस हमारी दीनी और मकामी तहज़ीबी इक़दार दम तोड़ रही हैं। यूँ पाकिस्तानी मुआशरा अपनी दीनी और तहज़ीबी पहचान को फरसूदा करार देकर फ़रार पा रहा है। आज का बच्चा उर्दू लिख नहीं सकता तो कल का बच्चा उर्दू पढ़ नहीं सकेगा। अब्बा जान और अम्मी जान से मम्मा डैडी के सफ़र ने सारा अदब व एहतराम ख़त्म कर दिया है। हमारी ख़वातीन एहतरामन शोहरों का नाम लेना पसंद नहीं करती थीं। आज शोहर का तकद्दुस किसी तफसील का महताज नहीं रहा। हलालो हराम के पैमाने तक बदल गए हैं और हया अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उठो के फिर ना होगा हशर कभी। तहरीक नफाज़ उर्दू के सदर अताउर रहमान चौहान साहब ने ये ज़मीनी हक़ाइक़ बयान किए हैं जो हमारी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। आप भी इन हक़ाइक़ से आगाह हैं। ये सिर्फ़ लिसानी नहीं, तहज़ीबी और मजहबी चैलेंज है। ये सब हमारी खामोशी और कौमी मामलात से लाताल्लुकी के सबब हो रहा है। ना हमारा दस्तूर इसकी इजाज़त दे रहा है और ना समाज। सिर्फ अशराफिया के चंद सुरखेलों की गुंडागर्दी ने पूरी कौम को यरगमाल बना रखा है। अताउर रहमान चौहान साहब की अपील है कि इस गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान का हिस्सा बनकर अपने दीनी, तहज़ीबी वरसे और नस्लों को बचाने के लिए मैदान अमल में आइए। यही वक्त है। हम ना उठे तो आने वाली नस्लों पर मगरबी तहज़ीब का गलबा हो जाएगा। ये काम आज और इसी वक्त करने का है। गैरत की ज़िंदगी बसर करने का यही वाहिद रास्ता है। तहरीक नफाज़ उर्दू में शमूलियत के लिए उनका नंबर नोट कर लीजिए 0349505960। आखिर पर मारूफ राय बरेलवी के इस शेर के साथ इजाज़त लेता हूँ। यकीन मानो कि उर्दू जो बोल सकता है वो पत्थरों का जिगर भी टटोल सकता है।